जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का महाकाल फैमिली 2.0 चैनल पर स्वागत है। अगर किसी भी कारण आप छठे दिन की कथा लाइव नहीं सुन पाए हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से आज की कथा का मुख्य सार और उपाय पत्र यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए लाइव कथा सार उपाय आपके तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। कथा की शुरुआत आज इस प्रसंग से हुई। गुरुजी ने कहा, दूध में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती, पर जब दूध को घी बनाया जाता है, दूध को तपाया जाता है, गर्म करने के बाद जब घी बनकर तैयार हो जाता है तो उस घी से सुगंध आना शुरू हो जाती है। इसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, दूध की कीमत बढ़ाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तपना पड़ता है। कई लोग कहते हैं सारा कष्ट उनको सहना ही पड़ता है, जबकि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हर तरफ से दुख ही दुख छाया हुआ है। और कुछ लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते लेकिन वो सुखी है। गुरुजी ने आगे कहा, मिट्टी की मूर्ति के लिए मूर्तिकार मिट्टी को ज़्यादा मखता है, तो हमें बनाने वाला भी हमारे लिए अच्छा कुछ श्रेष्ठ जब करना चाहता है तब हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख आते हैं, समस्याएं आती है। और ऐसी समय में हम सभी को अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कष्ट आ जाए या सुख आ जाए तो ये सोचना चाहिए ये हमारे पूर्व के प्रारब्ध हैं। फिर गुरुजी ने कथा के माध्यम से भजन गाया, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फिर गुरुजी ने कथा में आगे बढ़ते हुए बताया कि पाप कौन करता है। ना ही मन पाप करता है, ना ही हमारे नेत्र पाप करते हैं, ना ही हमारी जिह्वा पाप करती है और ना ही हमारे कान पाप करते हैं, ना ही हमारा पैर पाप करता है। और गुरुजी ने बोला कि शरीर में हमारा जो पेट है वो हमसे पाप करवाता है। पाप का बोझ हमारी पीठ बोती है और कंधे उसका बोझ उठाते हैं। घर का सारा बोझ, कुटुंब का सारा, कबीले का बोझ हमारी पीठ को ही उठाना पड़ता है। पाप को कौन काटता है इसके बारे में गुरुजी ने बताया, नेत्र, जिह्वा, चरण, कान ये सभी पाप को काटते हैं। अच्छा बोलकर, अच्छा सुनकर, अच्छी जगह जाकर और अच्छा देखकर जब व्यक्ति शिव पुराण कथा में जाकर बैठ जाता है, गुरु के द्वारा बताई गई बातों को सुनता है, समझता है, सीखता है, अच्छी जगह में जाता है तो उसका सारा पाप कटना शुरू हो जाता है। फिर पूज्य गुरुजी ने माता सती जी का एक प्रसंग सुनाया। माता सती जी क्रोध की अग्नि में खुद जलकर भस्म हो गई थी। इस पर महादेव जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। कहा, क्योंकि अच्छे कार्य में हे सती आपने गलत किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप कोयल बन जाओगी। तो इस प्रसंग से गुरुजी ने कहा, सीखना चाहिए जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाए, धर्म का कार्य करने जाए तो उस कार्य में बाधा या अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। कोई लोग दूसरों के धर्म के कार्यों में विरोध करने पहुंच जाते हैं जो कि गलत है। और फिर गुरुजी ने कहा कथा के आगे, किसी भी प्रकार का कर्जा लेकर कभी भी शिव पुराण कथा का आयोजन आप नहीं करवाएं। अगर आपको दिल से इच्छा है कि बाबा की कथा आपको करवाना है, जजमान बनना है, तो कुबेरेश्वर धाम आइए, बाबा के यहाँ सेवा करिए। जिस प्रकार की सेवा आपको मिलती है वैसी सेवा करिए। कुबेरेश्वर धाम जब भी आया करो तो ये सोच कर आया करो कि आप अपने बाबा के घर आए हैं, पिताजी के घर आए हैं, और फिर वहाँ सेवा किया करो, झाड़ू लगाया करो, भंडारे में सहयोग किया करो। जिस प्रकार की भी आपको सेवा मिले सेवा करो, चाकरी करो, और फिर 3 महीने के अंदर अपनी झोली भरवाने के लिए बाबा के पास अपनी बात को बोला करो। फिर गुरुजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा,
कि जैसे बारिश का जल नदी नाला गड्ढों के माध्यम से होते हुए समुद्र तक पहुंचता है, उसी तरह शिव पुराण की कथा जितने गुरुओं से बरसती है, भक्त को शंकर भगवान तक पहुंचा देती है। गुरु जी ने कहा, भगवान शिव किसी का भाग्य नहीं बताते, पर सबका भाग्य बना देते हैं। गुरु जी ने प्रसंग के माध्यम से बताया बर्बरीक, जो कि शंकर भगवान जी से उन्होंने कहा था, मुझे भी जगत में पूजनीय बनाएं। तब शंकर भगवान जी ने उन्हें 3 वर दिए थे और साथ में उन्हें एक वरदान दिया था कि आप आने वाले समय में श्याम बाबा के अवतार में इस जगत में पूजे जाओगे। फिर गुरु जी ने पत्थर पढ़ के सुनाया। पत्थर जो लेकर आए थे, किसी को घर में 35 साल से मिर्गी की बीमारी थी। जनवरी महीने में किसी ने कहा, कुबेरेश्वर बाबा जाकर बाबा की सेवा करो और पूजा पाठ करो, जल चढ़ाओ। उसी तरह उन्होंने सारी पूजा की, जल चढ़ाया, रुद्राक्ष का जल पिया और 3 महीने के अंदर उनका मिर्गी का जो भी समस्या था वो धीरे धीरे होके ख़त्म होने लगी। फिर एक बिहार से पत्थर 2020 से ये लोग कथा सुन रहे थे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन पत्थर के माध्यम से उन्होंने कहा कि पहली बार आज आपको लाइव देख रहे हैं। उनका बेटा भी बीमार था। रुद्राक्ष का जल पीने से कुबेरेश्वर धाम आने के बाद उनका बेटा भी पूर्ण तरह से ठीक हो गया। बाबा को धोग लगाने आए थे। फिर गुरुजी ने कथा के माध्यम से आगे कहा, पूरी ज़िंदगी में अगर दुख है, सब जगह घूम कर आ गए हो, तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और वहाँ जाके भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करो, कुबेरेश्वर बाबा की पूजा अर्चना करो और सारी समस्याओं का आपका हल होगा। फिर गुरुजी ने कहा, शिव जी भगवान का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? उन्होंने बोला, सबसे बड़ा त्यौहार कांवड़ यात्रा के समय सावन में अगर आप भगवान को कांवड़ का जल अर्पित करते हैं तो वो भगवान के लिए बहुत बड़ा त्यौहार हो जाता है। अभी शिव पुराण के कारण बहुत सारे बच्चे मंदिरों में जा जाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। जो भी शिव मंत्र जपता है, शिव जी की पूजा करता है, उसके शरीर के अंदर एक तेज आना शुरू हो जाता है, ऐसा गुरु जी ने कथा के माध्यम से कहा। एक बार देव ऋषि नारद जी को शंका हुई। उन्होंने तुम्रुका जी के पास जाने का सोचा और उनसे पूछा कि शिव भक्त के अंदर तेज कहाँ से आता है। तब तुम्रुका भगवान जी ने बोला कि आप ब्रह्मा भगवान जी के पास जाइए इस भेद को जानने के लिए। तब श्री नारद भगवान जी ब्रह्मा भगवान जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, शिव भक्त के अंदर तेज कैसे होता है। तब ब्रह्मा भगवान जी ने उनको एक कथा सुनाई, राजा दशरथ और कलावती जी की। जब राजा दशरथ की शादी कलावती जी के साथ हुई, तब शादी के बहुत समय बाद जब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी को छूना चाहा, तो अपनी पत्नी को जब भी छूने लगते थे तो उनका हाथ जल जाया करता था, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत बड़ी शिव भक्त थी और सावन के समय वो व्रत किया करती थी। इस समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर वो ऋषि गर्ग मुनि के पास जाते हैं, अपनी सारी समस्या के बारे में बताते हैं। तब उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी बहुत बड़ी शिव भक्त है, मंत्र जाप करती हैं, और उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी जितना ही आपको तप करना पड़ेगा, तब जाके अंदर आपके भी ऐसा। राजा दशरथ की पत्नी ने भी कहा था कि उनको बचपन में ऋषि दुर्वासा जी के द्वारा शिव मंत्र मिला हुआ है, मैं उसका उच्चारण करती हूँ, तो उसी का ये तेज है। ऋषि गर्ग मुनि जी के कहे अनुसार दशरथ जी ने भी अनुष्ठान करना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, तप करना शुरू किया, और आने वाले समय में उनके अंदर भी तेज आ गया। इसके बाद उनकी समस्या का हल हो गया। और कथा का अंत, जो भी शिव भगवान जी की जितनी आराधना करेगा, मंत्र जाप करेगा, उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उसके अंदर एक तेज आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं ऐसी हमेशा वीडियोज़ लेके आता रहूँगा।
जय श्री महाकाल हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।